हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। मैं बैन पार्क का स्वागत करता हूं आपका मैथ जीरो किलोमीटर के अंदर। और आज हम बेटा ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 8वीं क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अपन आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्लास नंबर 8 स्टार्ट हो गई है बेटा। मैं मैन पार्क का बेसिकली एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ और उनके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में अपने स्कोर को बेहतर बना पाए और मैथ्स के अंदर पूरे में पूरे ला पाएंगे। और ला पाएंगे बेटा, क्यों नहीं ला पाएंगे? अगर आप मेरी जो क्लासेज आती है रेगुलर उनको फॉलो करोगे तो जरूर आएंगे बेटा नंबर। ठीक है, तो पीछे वाले क्लासेज के अंदर अपन ने कोस और साइन के थीटास को चेंज करना वगैरह सीख लिया था। आई होप आपने पीछे वाली क्लास को पूरी तरीके से देख लिया होगा बेटा। देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे की जैसे मैं एक बार कंडीशन, जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा आज की क्लास की। जैसे कोस स्क्वायर पाई अपॉन 16 हो गया, कोस स्क्वायर पाई अपॉन 16 हो गया, प्लस में कोस स्क्वायर, प्लस में आ गया कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16। कितना है? 3 पाई अपॉन 16 है। प्लस में फिर अपने पास गिवन है कोस स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर कितना गिवन है? 5 पाई अपॉन 16, 5 पाई अपॉन 16 और प्लस में कोट स्क्वायर अपने पास में बेटा गिवन है 7 पाई अपॉन 16। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ मेरे बेटे, इसकी वैल्यू क्या होगी? आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, आपने करना सीख लिया होगा इसको। देखो बेटा, सोल्व करने के लिए क्या करोगे? तो बोला सोल्व करने के लिए काम कर सकते हैं सर अपन। क्या? तो आपने बोला हम करेंगे कोस स्क्वायर पाई बाई 16 को कोस स्क्वायर पाई बाई 16 रखेंगे। बोला ठीक है, प्लस में इसको भी आपने क्या किया? कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16 रखा। लेकिन आपने इस वाले को साइन स्क्वायर के अंदर चेंज कर लिया। यानी कैसे किया? तो बोला पाई बाई 2 में से माइनस कर दिया, सीधी सी बात है। और 5 पाई अपॉन 16। और आपको बताया भी था इसलिए कि नीचे अगर अपने पास में इवन नंबर होता है तो अपन क्या करते हैं? नॉर्मली हाफ करके उसमें से घटा देते हैं। उसका हाफ करके क्या कर देते हैं? अपन उसमें से घटा देते हैं। तो ये अपने पास बेटा आंसर बन चुका है। बना कि नहीं बना? आपने बोला जी अब तो बन गया। क्लियर? अच्छा, बना तो कैसे बना? तो आपने बोला ये कोस स्क्वायर पाई बाई 16 बन गया जी। बोला पाई कोस स्क्वायर पाई बाई 16 बन गया। प्लस में कितना बना? तो बोला प्लस में अपने पास में कोस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 16 हो गया। अच्छी बात है। आगे कुछ बना क्या? नहीं बना। बोला हाँ, आगे भी बन गया, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 5 पाई अपॉन 16 का मतलब साइन स्क्वायर के अंदर कितना हो गया? आपने बोला जैसे ही हमने एलसीएम का लफड़ा किया तो ये 3 पाई अपॉन 16 बन गया। और ये कितना बन गया? नेक्स्ट वाला। तो बोला ये नेक्स्ट वाला ही बन गया। कितना बन गया बेटा? बोला ये बन गया पाई अपॉन 16। अब खुद बता दो मेरे बेटे, खुद बता दो आप, इनका ऐड करने के बाद में जब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, ये इसके साथ ऐड होकर 1 बन गया, यानी 1 + 1 आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही बेहतरीन टाइप के बेटा क्वेश्चंस है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। मेरे पास में बेटा मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पे आ चुका है। r इक्वल टू 1 to 8 दे रखा है और अंदर दे रखा है समेशन है बेटा ये साइन स्क्वायर r पाई बाई 80। देखते हैं बेटा कौन बच्चा कर पाता है। जल्दी से बताओ कौन इसका आंसर देगा? जल्दी फटाफट 9 कर लो बेटा। यहाँ पर 9 कर लो ऊपर, यहाँ पर। चलो आप करो जल्दी से, देखते कौन बच्चा करेगा। अगर इसका आंसर बता दी तो मजे आ जाएंगे। समेशन का मतलब कहिए वो नहीं पता, मैं समेशन का मतलब भी बताऊंगा। जिनको इसका समेशन का मतलब है वो आगे कहीं अटकेंगे तो भैया फिर अटकेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। समझ रहे हो? बोला कैसे करेंगे साहब, बताओ तो सही। अरे भैया बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। कैसे कि सबसे पहले आपने आर की वैल्यू 1 रख दी। क्या रखी? 1 रखी। तो ये क्या बन गया? तो बोला साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18। आर की जगह 1 रखा तो पाई बाई 18 बचेगा। फिर समेशन का मतलब होता है प्लस। कहाँ तक? बोला 1 से लेकर 9 तक अपने को वैल्यूज पुट आउट करनी है। फिर 2 पाई बाई 18 हो गया। फिर कितना होगा? बोला फिर अपने पास में 3 पाई बाई 18 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अपने पास में आगे टर्म्स को लिखना है। आगे क्या करना है अपने को? आगे की टर्म्स को लिखना है। ठीक है, लिख दो जल्दी जल्दी। 5 पाई 18
बोला यार इसके बाद में आगे का प्रोसीजर सबको पता है, बस वो बोलते ना पता सबको होता है बताते कोई नहीं है, ऐसा है सिस्टम यहाँ पे। तो अब पता है यार इसको साइन कोस के अंदर चेंज करना है और फिर खत्म कर देना है, बस इतनी सी तो बात थी। बताओ इसमें कोई बड़ा ब्रह्मास्त्र थोड़ी चलाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, बस क्वेश्चंस को फॉर्म इस टाइप से किया गया है कि आपकी क्या है कि बुद्धि थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, इसमें कैसे कर पाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर पहली बात तो यार नीचे इवन आ रहा है तो बहुत ही शानदार चीज होगी ना। 18 का मैंने हाफ किया 9 और 9 को 8 में कम किया, तो इसको अपन एक्चुअल में लिखेंगे क्या? बोला अपन ने सर इसको एक्चुअल में जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे कोस स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा? कोस स्क्वायर पाई बाई 18 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोला हाँ। इसको 18 का हाफ किया 8 से, ठीक है, कितना आया? बोला अपने पास में इसका हाफ करते सर 8 सो 9 बन गया, 9 में 7 गया यानी 2 बन गया। यानी इसी को मैं क्या लिखूंगा बेटा? इसी को लिखूंगा कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 18। आ जाओ कोस, हाँ कोस स्क्वायर टाइप 2 बाई 18। इसको मैं क्या करूंगा बेटा? तो बोला 18 को सर मैंने हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद 9 बचेगा, 9 में 6 कम कर दिया, मतलब क्या हो गया बेटा? बोला मतलब अपने पास में हो गया कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 18 का हाफ किया कितना बचा? तो बोला 9 बच गया, 9 में 6 को कम किया 3 पाई बाई 18। बस अब आपको चीजें समझ में आ गई और इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? कोस स्क्वायर 4 पाई बाई 18। इससे पता है क्या फायदा हो गया बेटा? कि अगर मैंने थोड़ा ध्यान से इसको देख लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। बोला कैसे सर? बोला ये वाला किसके साथ? इस वाले के साथ क्या बना देगा? 1 बना देगा कि नहीं बना देगा? फिर प्लस में प्लस हो गया। फिर ये वाला बेटा इस वाले के साथ क्या बना देगा? बोला इसके साथ हमारे पास 1 बना देगा। फिर ये वाला बेटा इस वाले के साथ क्या बना देगा? तो बोला इस वाले के साथ 1 बना देगा। बोला बना दिया। फिर आगे बोला फिर ये वाला इस वाले के साथ 1 बना देगा। बोला सर आंसर 4 नहीं बेटा, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों? बोला यार सर ये पाई बाई 2 बन गया और साइन पाई बाई 2 1 होता है, मतलब आंसर कितना है टोटल? 5। यानी इसका आंसर कितना आ गया मेरे बेटे? 5 आ गया। तो ऐसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ऐसे अपन क्या करते हैं? क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक फर्जी सा क्वेश्चन कर लो, आई थिंक आप कर पाओगे इसको। तो कि जैसे मेरे पास में गिवन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, 2 डिग्री है बेटा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको वेट को बंद कर दो, वेट को बंद कर दो। tan 2 डिग्री, ठीक है, tan 2 डिग्री हो गया, tan 3 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते बेटा अपने पास में दिया है tan 89 तक और इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे करते हैं, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका तो सीधी सी बात है, नहीं बता पाएगा वो मूर्ख ही होगा, नहीं बता पाएगा वो मूर्ख आदमी होगा। कि जैसे मैं इसको tan 1 लिख दिया, बोला लिख दिया 89 है, इसका मतलब टर्म्स कितनी है टोटल? 1 से 89 तक के लिए 89 टर्म्स है। इसमें 89 में क्या होगा? ये tan 3 डिग्री हो गया। बोला हाँ tan 3 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते बेटा यहाँ tan 45 भी तो आएगा ना? बोला आएगा। उसके बाद में tan 46 होगा, उसको मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से बताओ। तो बोला इसको अपन ये लिख सकते हैं सर कोट की फॉर्म में, 46 को 90 माइनस 45, जो कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा। फिर कोट में कितना? बोला फिर कोट में 43। तो ऐसे करते करते एंगल कहाँ तक जाएगा? बोला tan में 89 यानी कोट में 1 डिग्री तक जाएगा। अब ये बताओ बेटा, कोट 1 को tan 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कोट 43 को tan 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यानी सब कुछ कट पिट जाएगा। आंसर कितना बना? क्लियर चीज समझ आ रही है क्या? तो एक अपना क्या बन चुका है? आंसर बन चुका है। अब कोट के अंदर भी ऐसे ही हो ना, कोट 1, कोट 2, कोट 3, कोट 89 तक उनका भी आंसर होना है, क्योंकि वो सारे tan के अंदर चेंज होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होने के बावजूद ये 1 से अपने पास में फॉर्म लेके आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा क्वेश्चन है वो कर दो, फिर आई होप और आगे अपन प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या और कुछ चीजें रह सकती है क्या। ठीक है, और ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप का है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चलिए तो ट्रायंगल तो अपने पास घुसाना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले ही। क्वेश्चन है अपने पास में, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, if the angles of the triangle are in the ratio
आर इन द रेशियो 3:4:5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बेटा क्लास का, 3:4:5। तो अपने को बताना है कि देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। बता, देख तो कौन बताता है क्या कुछ रहेगा इस चीज का। बताओ बेटा सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जल्दी फटाफट बताओ भैया। तो आपने बोला क्या हो गया इसमें, ठीक है। यार एक बात बताओ कि एक ट्राइंगल जो होता है अपने पास है, ध्यान से देखना बेटा, ट्राइंगल के अंदर अपने पास टोटल जो एंगल होता है सम करने के बाद वो कितना बनता है। बोला सर इसको अपन ने ए दे दिया एंगल, इसको बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, सपोज दैट। और मैं अगर सोल्व करने के बाद ये बोलूँ कि नहीं यार अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी कितना बनना चाहिए, बताओ ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम कितना, 180। अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो मैंने सोचा रेशियो तो मैं ऐसे नहीं लेना कि 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, 180 कर दिया, नहीं नहीं नहीं। रेशियो का मतलब हुआ एक सेम नंबर था। जैसे एक बात बताओ, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, जैसे 20/100 हो गया, ध्यान से देखना 20/100। तो 20/100 कितना था, बोला 20×5। तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ था ना बेटा मेरे, ये 20 था, ये कैंसिल आउट होगा तभी तो इसका 1:5 आ गया। जब आपको 1:5 दे दे तो आप बता सकते हो कि यार ये 20/100 था। अरे नहीं बता सकते, क्योंकि 30 बटा अपने पास में 150 भी तो हो सकता है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि यार मैं इसको 3x बोलूंगा, कि इसका कोई 3x रहा होगा, प्लस में इसका 4x रहा होगा, और ये 5x, और कितनी वैल्यू होगी 180। कितना हो गया अपने पास में, 5 4 9 10 12, एक्स की वैल्यू 180 होगी। तो आप एक्स की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, 180/12 = 15, यानी 15 डिग्री एक छोटा वाला एंगल आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा एंगल तो 5x वाला ही हो ना मेरे बेटे। तो बोला 5x वाला एंगल कितना बन गया, तो बोला 5 × 15 75, यानी 75 डिग्री एंगल आ चुका है। 75 वाला सबसे बड़ा एंगल अपने पास में है, ये चीज बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, आगे की चीजें पे डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुकना, मैं देखता हूँ आगे क्या कुछ पढ़वाना है आपको। ठीक है, आगे का बेटा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, ये हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। आगे का बेटा टॉपिक देखते हैं क्या कुछ रहेगा। एक सेकंड के लिए रुकना। पता नहीं बेटा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा ये, एक सेकंड रुकना बेटा, दोबारा चालू कर देते हैं, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा जी, दोबारा चालू कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन क्या होता है बेटा, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन की जो मीनिंग होता है, एलिमिनेशन का क्या कुछ रहता है, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखो मेरे बेटा एक बात बताओ, मैं एलिमिनेशन का क्या कुछ सिस्टम है वो सब कुछ आज डिस्कस ही कर लेते हैं। देखो एलिमिनेशन का मीनिंग हो गया बेटा कि जैसे आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, और दो ही इक्वेशन दे रखी है, आप इनको सोल्व कर पाओगे,
तो आपने बोला जी हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। हमने बोला ठीक है, आपने सोल्व कर दिया, अच्छी बात है, और आपको भी आता है, आप होशियार आदमी हो यार, आपसे आपसे कौन जीत पाए। बोला ये तो ठीक है सर, लेकिन बताने का प्रयास क्या कर रहे हो वो थोड़ा सा हमें बता देते तो हमारा काम बन जाता। बोला मेरा बात ये है कि अगर एक दो इक्वेशन पे रख मतलब दे रखा है ना, अगर एक दो इक्वेशन दे रखा है तो मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को और अपने को एक, जैसे एक इक्वेशन दी एक्स और वाई में, उसमें थीटा भी घुसा दिया, जैसे एक्स कोस थीटा प्लस वाई को साइन थीटा इक्वल टू 2, और एक और इक्वेशन दे दी। अब अपने पास में जो प्रूव करना है, या फिर अपने पास में दे रखा है कि ये चीज प्रूव करके बताओ, और उसके अंदर अपने पास में एक वेरिएबल हटा हुआ है, बाकी दोनों सेम वापस आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि वहां पे जो थर्ड वेरिएबल था उसका एलिमिनेशन हुआ, यानी उसको हटा दिया गया है दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज बताऊं, लीनियर जो इक्वेशन होती है ना, उसमें जितने वेरिएबल होते हैं ना उतनी अपने पास लीनियर इक्वेशन होगी, तभी उसको सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से दोबारा सुनना, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ओनली लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है उन्हें सोल्व करने की। तो बोला लीनियर क्यों बोल रहे हो आप, लीनियर पे दबाव क्यों डाल रहे हो। मैं अगर ऐसे बोल दूं मेरे भाई कि ये वाली इक्वेशन है x माइनस वन का स्क्वायर प्लस में y माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में z में, अब ये लीनियर नहीं थी ना, ये लीनियर नहीं थी, ये पर्टिकुलर केस आ गया बेटा। एक बात बताओ, तीन नंबर्स हैं अलग अलग और उनका समेशन कितना दे रखा है, मतलब उनका समेशन अपने पास में इक्वल टू 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, इक्वल टू में 0 और बीच में प्लस है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है बेटा, स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते। और तीनों का समेशन 0 है, इसका मतलब ये भी 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 था, क्यों, वरना तो 0 से बड़ी आती वैल्यू फिर 0 बन नहीं पाएगा ना। यानी x की वैल्यू यहाँ से 1, यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से z की वैल्यू। तो ये तो बेटा पर्टिकुलर केस हो गया जिसके अंदर तीन वेरिएबल एक इक्वेशन होने के बावजूद बता दिया। लेकिन मैं लीनियर इक्वेशन की बात इसलिए कर रहा था, लीनियर मतलब x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही 1 दे दे, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको, फिर आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखाऊँ आपको, टू सोल्व जैसे आपको लिखा दिया n वेरिएबल, टू सोल्व n वेरिएबल वी रिक्वायर n इक्वेशन, ठीक है। अपने पास में टू सोल्व n वेरिएबल वी रिक्वायर n इक्वेशन, ठीक है। n वेरिएबल के लिए अपने पास में n इक्वेशन होनी चाहिए, फॉर लीनियर की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे एलिमिनेशन का क्या सिस्टम है, टू एलिमिनेट, मैं समझाऊंगा बेटा, एलिमिनेट अभी समझो तो सही तुम। टू एलिमिनेट n वेरिएबल, लेकिन एलिमिनेशन के लिए अपने पास में बेटा क्या होना चाहिए, वी रिक्वायर अपने पास में इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, n प्लस 1 इक्वेशन। एलिमिनेट करने के लिए n वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए n प्लस 1 इक्वेशन होनी चाहिए। और अगर मैं थर्ड बात करूं, टू सेंस द एब्सेंस ऑफ ए वेरिएबल इन फाइंड रिजल्ट, या फिर आप may imply elimination ऑफ द वेरिएबल। अब देखो बेटा समझ में आएगा, ये तो बेसिक पॉइंट थे एलिमिनेशन के लिए क्या कुछ जरूरी होता है। अब क्वेश्चंस आएगा ना तब आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एलिमिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, एलिमिनेट थीटा बिटवीन, अपने पास में दो चीज देते हैं। अब चाय पी लेता हूँ पहले। ए sec थीटा इक्वल टू में 1 माइनस बी tan थीटा। जो अपने छोटे वाले कप होते हैं ना बेटा, उनके अंदर क्या होती है, चाय जो होती है ना वो ठंडी नहीं होती। अब बड़े वाले कपों में चाय ठंडी हो जाती है, ऊपर से चलता रहता है ना सिस्टम सारा जुगाड़, उस चक्कर में ठंडा जल्दी हो जाता है। क्लियर, ये अपने पास है बेटा। और अपने को जो इक्वेशन है उसमें से थीटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे सोल्व करना है कि इसमें थीटा गायब हो जाए। कर पाओगे क्या। यहाँ पे देखो ए और बी जो है अपने पास में
वो तो क्या है, कांस्टेंट है। अपने पास में दो इक्वेशन दे दी। अब पहले ही बोला था ना कि थीटा अगर एलिमिनेट करना है तो अपने पास इक्वेशन भी दो चाहिए। एन वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो दो अपने पास में क्या होनी चाहिए, उससे एक ज्यादा अपने पास इक्वेशन होनी चाहिए। सोल्व होने के लिए बराबर चाहिए, सोल्व होने के लिए बराबर चाहिए, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। बोला एक काम करते हैं सर, सोल्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये, आई होप आप कर पाओगे बेटा, बताओ कैसे कर पाओगे। तो बोला इसका मीनिंग तो साफ साफ दिख रहा है सर हमें। बोला क्या दिख रहा है, बोला इसका मीनिंग ये दिख रहा है कि पहले वाले का अगर मैं स्क्वायर करूँ, एक सेक थीटा दोनों तरफ, पहले वाले का स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। बोला हाँ वी कैन डू इट, 1 माइनस बी टेन, इसका स्क्वायर हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे, बोला ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना हो गया माइनस में 2 बी टेन थीटा। अब एक बात बताओ मेरे बेटे, एक बात बताओ कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर जो थीटा था उसकी वैल्यू तो ये दे रखी है, यानी मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मेरे बेटे। बोला सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इससे फायदा ये हो गया कि अपने पास में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा से बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अपने पास में 1 माइनस 5, मैंने इसको इस साइड लेके आया, इसको इस साइड लेके आया, ये 2 बी टेन थीटा। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो मेरे बेटे, यहाँ से कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि नहीं निकल रही, पहले तो आप ये बताओ। तो बोला साहब इससे तो इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी निकल गई, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी साहब वो कितनी आएगी, बोला वो आएगी अपने पास में माइनस का 2/b, माइनस का 2/b। बात समझ में आ रही है बेटा, आई होप ये समझ में आ गई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/b आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के अंदर एलिमिनेट कर देंगे, ये आसान भी रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ कोई लफड़ा भी नहीं रहेगा। एलिमिनेट करने का मतलब हो गया अब वैल्यू को वापस पुट आउट करना है। मैं सेकंड इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ क्या, बोला जी आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाऊं क्या मैं आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ इसको। ये देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया, बस सेक को 10 में कर दिया, 10 की वैल्यू -2/b रखी। कितनी रखी मैंने, -2/b का स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ें तो आपके सामने आ गई। 5 प्लस बी स्क्वायर आ गया और ये आ गया अपने पास में -2/b का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, बोला ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4a² स्क्वायर अपोन में कितना आएगा, बोला 5 प्लस बी स्क्वायर इंटू 4 यानी 4b²। अब बस सोल्व किया, खत्म किया। बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, ए स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 4a² हो गया, और इधर कितना होगा, तो बोला 5 प्लस 4b² और ये अपने पास मल्टीप्लाई है। तो आप इसको आगे कुछ भी लिखो, सोल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो जिस फॉर्म के अंदर दिया होता है ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो कोई मतलब वाली बात नहीं, जो जिस फॉर्म के अंदर दिया वैसे करोगे ना यार। चलो ये तो आपका ठीक है, आपका काम। अच्छा b² कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है भैया, कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पर, तभी मैंने सोचा क्या दिक्कत हो गई, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 9 हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 9b² में डाल दूँ क्या, बोला हाँ डाल दो, ये 9b² में, ठीक है ओके ब्रो, अपने पास में चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं बेटा, एक सेकंड रुको, मैं कुछ और चीज़ें देख लेता हूँ इसके अंदर कुछ अच्छी है, ठीक है ये अच्छी चीज़ थी, मैं बताता हूँ आपको। देखो अपने पास में जैसे है ax/cos थीटा, ध्यान से देखना बेटा, अच्छी चीज़ ax cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है प्रूव करने का, प्लस में by sin थीटा। बेटा एक बार तो ऐसे लगेगा कि बहुत यार क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मज़ा आएगा इस चीज़ में, a² - b², और यहाँ पे दे दिया इफ थीटा बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, पहले ही दे रखा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। और सेकंड क्वेश्चन अपने मतलब सेकंड इक्वेशन दे दी ax sin थीटा अपोन में कितना दे दिया, बोला cos स्क्वायर थीटा दे दिया, और माइनस में by cos थीटा अपोन sin स्क्वायर थीटा दे दिया। बताओ इसका आंसर कितना होगा, एलिमिनेट करने के बाद क्या कुछ रहेगा। और प्रूव करना, चलो मैं बता ही देता हूँ कि ये प्रूव करना है आपको। ax की पावर 2/3 कौन बच्चा कर पाएगा, देखते हैं। ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही बेहतरीन था और हमने काफ़ी अच्छे से इसको बनाया कि यार ये चीज़ हाँ सही रहेगी। देखते हैं बेटा कौन बच्चा बताएगा इसको, जल्दी से करो, फास्ट एंड फास्ट। तो बोला एक काम कर लो सर जी,
एक काम क्या करें, तो बोला इसके अंदर अपन पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखो, सर कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला क्या दिखाई दे रहा है, एक बार बताओ तो सही। बोला सर जी इसके अंदर अपने पास में ये बनेगा ए एक्स एस अपॉन सी। मैं इसको एस अपॉन सी लिख देता हूँ, और इस साइड में क्या लिख पाऊंगा आराम से, एक सेकंड करो बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको बता पाऊँ, ए एक्स एस अपॉन सी इक्वल टू बी वाई सी अपॉन एस, बी वाई सी अपॉन एस, और वो भी स्क्वायर के साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो आप, बोला ये हो जाएगा ए एक्स एस क्यूब और इक्वल टू में कितना होगा बी वाई सी क्यूब, ये कोस क्यूब वगैरह है। तो बोला एस क्यूब अपॉन सी क्यूब की वैल्यू कितनी आई, तो बोला वो आ गई बी वाई अपॉन ए एक्स। एस अपॉन सी क्यूब का मतलब कितना होगा, तो बोला ये आ गया टेन क्यूब थीटा इक्वल टू में कितना हो गया बी वाई अपॉन ए एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें टेन थीटा ही चाहिए बेटा, ओनली टेन थीटा की वैल्यू कितनी बताओगे, तो बोला ये अपने पास में जब पावर इस साइड आएगी तो पावर कितनी बन जाएगी इस साइड आके 1/3, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बी वाई की पावर अलग से 1/3 और एक्स की पावर अलग से 1/3। अब ये क्या बन गया बेटा मेरे, तो बोला ये बन गया सर परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया अपने पास में बेस बन गया, बना कि नहीं बना, परपेंडिकुलर और बेस आ चुका है। अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए, बता सकते हो, बोला सर आराम से बता सकते हैं, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा उन दोनों के स्क्वायर के ऐड के बराबर, तो ए एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर ए एक्स की पावर 2/3 और ये बी वाई की पावर 2/3। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप अंडर रूट करके छोड़ दो, यानी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से बनेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप आप समझ गए होंगे। अब तो कुछ भी नहीं करना बेटा मेरे, अब तो वैल्यू पुट आउट करनी है। कैसे पुट आउट करोगे, तो बोला इसी के अंदर, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो। बोला ए एक्स हो गया, बोला जी हाँ ए एक्स हो गया, अच्छी बात है। अपोन में कितना होगा बेटा, बोला अपोन में सर कोस थीटा दे रखा है, कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो अपने पास में कितना निकाला था अभी, बोला बेस तो सर ए एक्स निकाला था, यानी ए एक्स की पावर 1/3, उसको तो मैंने नीचे रखा, ध्यान से देखना ए एक्स की पावर 1/3, ये कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 लगा दो, और जो नीचे आएगा वो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको एच लिख देता हूँ और ये वैल्यू लिखनी है। फिर अपने पास में कितना आएगा, तो बोला प्लस में बी वाई आएगा, बी वाई आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे परपेंडिकुलर साइन थीटा आएगा, तो यही आएगा अपने पास में अपॉन में 1/3 और मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा, इक्वल टू में कितना हो गया मेरे बेटे, तो बोला इक्वल टू में होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ये एक्स की पावर 1/3 ऊपर 1 है, ये बी वाई यहाँ पे 1 है, तो ऊपर जाके ये टोटल कितना बनेगा 1 माइनस 1/3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर, तो ये 2/3 बन गया। एच को कॉमन ले लिया हमने, एच को दोनों से कॉमन ले लिया, प्लस में कितना हुआ, मतलब प्लस में भी सर बी वाई की पावर 2/3 बन गया, बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे बेटे, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, फायदा देखो क्या होगा बेटा, फायदा बहुत ही है, फायदा ही फायदा है अब तो, कि यार ए एक्स की पावर 2/3 है, प्लस में बी वाई की पावर 2/3 है कि नहीं है, और मल्टीप्लाई के अंदर कितना की होना है, तो बोला मल्टीप्लाई के अंदर अपने पास में ए एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर 2/3 और इक्वल टू में कितना आ गया, बोला इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया। और ये देखो ये एक अपने पास में अगर सपोज दैट मैं इसको टी लेता हूँ, सॉरी ये टी लेता हूँ, तो ये कितना है, तो बोला टी की पावर हाफ है, तीनों को दोनों को ऐड कर दो तो टी की पावर 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, जो किसके इक्वल गिवन है, बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने बोला यार मैं काम करता हूँ, मेरे को ये बताओ टी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर टी क्यूब की वैल्यू, या फिर मैं ओनली टी की वैल्यू पूछूं, ओनली टी की वैल्यू पूछूं, तो पावर इधर जाके क्या बन जाती है, स्विच हो जाती है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी, इधर जाके 2/3 बन जाएगी। टी कितना था, तो बोला टी तो सर सेम था, यानी एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर कितना होगा, तो बोला बी वाई की पावर 2/3 और इक्वल में कितना होगा, तो बोला इक्वल में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, और यही अपने को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे हैंस प्रूव करना था, ये होता है बेटा एलिमिनेशन। और मैथमेटिक्स के अंदर पूरी के अंदर एलिमिनेशन, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, पूरे मैथ्स के अंदर एलिमिनेशन काम आता है बेटा, तो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। एलिमिनेशन का मीनिंग ये हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हटाना है इन जो गिवन इक्वेशंस की हेल्प से, और हमेशा याद रखना जब एलिमिनेट करोगे तो जो जिस एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आपके पास 2 इक्वेशन भी होगी, 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आपके पास 3 इक्वेशन होगी, और सोल्व करने के लिए आपके पास में जितने लीनियर इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होंगे। ये चीज समझ में आपके एकदम तरीके से समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई, आई होप ये चीज समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो आप कमर कसो जवानों और हो जाओ तैयार।
आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, क्या है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपने पास में कि साइन एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू m दे रखी है। कितनी दे रखी है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू m दे रखी है। और अपने पास में दे रखी है सेक एक्स, कितना, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन है n। और आपको पूछ लिया कि अपने को प्रूव करना है क्या, एन एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में 2m। कर पाओगे प्रूव, देन प्रूव दैट, ये टीपीटी का मतलब ये होता है देन प्रूव दैट, ये कर दो प्रूव। कर पाओगे नहीं कर पाओगे जवानों, कर पाएंगे साहब। कैसे, सोल्व करना है, अरे वो तो हमें भी पता है सोल्व करना है, तो इसको बैठ के देखना थोड़ी है। बोला कैसे, आप पहले वाले का स्क्वायर करो, तो बोला पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में 2 आएगा, साइन एक्स कोस एक्स आएगा, और प्लस में 1 आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा इक्वल टू में एम स्क्वायर बन गया। तो आपको अगर नॉर्मल मैं बोल दूं कि साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बता पाओगे मेरे बेटे, बोला आराम से, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस 1/2 बन गया। बना कि नहीं बना। अब सेक एक्स और कोसेक एक्स को ध्यान से देखो, आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो चीज नहीं बेटा, वही असली सत्य है जीवन का, क्योंकि 1/sin x प्लस 1/cosec x, यानी 1/cos x की वैल्यू n के इक्वल दे रखी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर sin x प्लस cos x अपॉन sin x cos x, एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता, अगर नहीं आता तो भाग जाओ, यहाँ कुछ काम नहीं है, एलसीएम ही नहीं आता मेरे बेटे, तो कैसे बात नहीं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू पता है m दे रखी है, इसकी वैल्यू साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये भी निकाली थी, कितनी निकाली थी, बोला ये निकाली थी m स्क्वायर माइनस 1/2, यानी m स्क्वायर माइनस 1 और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इक्वल टू में n होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m के इक्वल आ गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना। तो हैंस प्रूव्ड हो चुका कि नहीं हो चुका, हो चुका ना अपने पास में, तो बस और क्या करना है, और तो कुछ करना ही नहीं था, बस प्रूव करना था आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद में आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। बोला क्वेश्चन बताओ एक बार, चलो भैया क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं बताएंगे कि x, ध्यान से सुना बेटा, x साइन क्यूब थीटा है, कितना है, x साइन क्यूब थीटा प्लस में y कोस क्यूब थीटा है, g इक्वल टू में साइन, ये तो बेटा कई जगह पूछ लिया गया है, ये तो देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। और एक दे दिया कि x साइन थीटा माइनस y कोस थीटा इक्वल टू 0, और बताओ जल्दी से इसका आंसर कितना होगा। अगर मेरे को ये बोल दिया जाए कि प्रूव करना है आपको, क्या करना है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। बहुत ही बेटा लाजमी क्वेश्चन, और बहुत ही कई बार फंसाने वाला क्वेश्चन भी बन जाता है ये बच्चों को। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, x हो गया, साइन थीटा हो गया। अब जो साइन स्क्वायर थीटा ये अपने पास में आएगा, इसको अलग से कर दिया, प्लस में y कोस क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं पड़ा है अपने पास में, इक्वल टू में साइन थीटा कोस थीटा। और अच्छी बात है, ये चीज कर पाए कि नहीं कर पाए, यानी आपको पहले ब्रेक करना था। आपने बोला जी ब्रेक कर दिया, x साइन थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, इस साइड जाके प्लस क्या बन जाएगा, तो y कोस क्यूब थीटा, y कोस थीटा, तो y कोस थीटा हो गया, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में y कोस क्यूब थीटा हो गया, इक्वल टू में साइन थीटा कोस थीटा। अब एक बात बताएं, आप है ना, ये कोस थीटा से हर जगह काट दो, यहाँ, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू π/2, थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, वरना 0 बन जाएगा, तो वो हटा देना। तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस इसको सोल्व करो पहले। तो बोला सर इससे कोस थीटा जैसे ही अपने पास में सब जगह से उड़ाओगे, तो y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में y कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना आ गया, तो बोला सर इक्वल टू में साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y आ गई, कितनी आ गई, y आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं y रख देता हूँ यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स वाई माइनस वाई कोस थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बोला x की वैल्यू कोस थीटा। और आपको पता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब निकालेंगे अपन, तो एक जगह तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये पूरी दुनिया को पता है, और यही अपने को प्रूव करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही। तो बेटा ये थी अपनी क्लास। अब अगली क्लास के अंदर अपन साइन और कोस के रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ रेशियो है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आगे की चीजों को प्रोसीड करेंगे। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब और ही बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को कवर कराऊंगा। ठीक है, और इंग्लिश की क्लास मैडम की देख ली होगी, एंजॉय कर रहे होंगे बेटा, एंजॉय करो, एंजॉय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में पढ़ाई भी करो, ताकि आपका एयरफोर्स का जो 20 नंबर का पेपर इंग्लिश का होता है, उसमें 1 नंबर 1 वर्ड का जो होता है वो आपका पक्का हो जाए बेटा। मैंने खुद मेरे
कुछ स्टूडेंट्स मेरे दोस्त देखे हैं तो 0.25 नंबर से रहे हुए, बेटा बहुत दिक्कत हो जाती है, आजा माती सटकली हो जाता है बाद में कि यार इतने नंबर से रह गए। तो धोखा ना हो, एक एक नंबर को बचाने का प्रयास करो, तभी जाके अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, भले ही वो एयरफोर्स के अंदर टच नहीं करा, लेकिन मैं एक एक बच्चे का नंबर सिक्योर कर रहा हूँ, ताकि वो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वो थिंकिंग प्रोसेस कैसे रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।